हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे हैं। मैं अरोई आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। लेके आई हूँ फिर से नए मैसेजेस आप सभी के लिए। उससे पहले सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सारे ग्रेटिट्यूड, बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से भी। आप सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया एंड बहुत प्यार किया एंड बहुत जो मेरी सोल फैमिली मेम्बर्स हैं वो मुझे ऑलवेज़ आप हमेशा खुश रहो, गॉड ब्लेस, ये सब बोलते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सबकी इन दुआओं एंड इतनी सारे प्यार के लिए मैं दिल से ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ। गॉड ब्लेस एवरीवन। तो वापस से हम आते हैं अपने चैनल मैसेज पे। तो आज के चैनल मैसेज बताने से पहले मैं, जैसे कि कल की मैसेजेस मैंने आपको बता ही चुकी हूँ, तो आप सब ने बताया कि आपके साथ वो एनर्जीज रेजोनेट हो रही हैं। तो एनर्जी तो रेजोनेट हो रही हैं, लेकिन मैं आज की बात करूँ, ये राइट नाउ अभी की जो एनर्जी शुरू हुई है, तो कल जो एनर्जी शुरू हो चुकी थी वो हमने अच्छे से बैलेंस की। लेकिन सडनली जो अब एनर्जी हमने जो चेंज आया है हमारी पर्सनल एनर्जी में, वो एक एनर्जी ये आई है कि हम सेल्फ लव की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपके अंदर ना सेल्फ लव ज़्यादा क्रिएट मतलब एक्टिवेट हो रहा है। आपको लग रहा है जैसे कि आप अपना फेस, अपने हेयर, अपने ड्रेसेस, अपना बॉडी, अपना खाना, अपनी नींद, मतलब जो आपकी चीज़ें हैं ना उन पे आपका ध्यान जा रहा है। और ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है, क्योंकि अब तक जो हमारे फेमिनिन एंड मैस्कुलिन थे वो बहुत ज़्यादा ना बाहर की चीज़ों में कनेक्टेड थे, या बाहर की चीज़ों से ज़्यादा मतलब कनेक्ट होके अपने आप को डैमेज कर रहे थे। तो उस तरफ क्या था ना कि बाहर की जब एनर्जी हम कनेक्ट थे तो बाहर से कनेक्ट होकर हमें वापस में वही एनर्जीज रिसीव हो रही थी। लेकिन अभी जब आपके अंदर सेल्फ लव स्टार्ट हो गया है, तो सेल्फ लव से क्या है ना कि आपके अंदर बहुत सारी प्यारी एनर्जीज आपसे कनेक्ट होंगी, आपके अंदर के इमोशंस में चेंजेस आएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बहुत लोगों को कॉमन सी हो रही है, वो है फियर या ओवर थिंकिंग। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों से आपको कैसे डील करना है, उसके लिए एक ही सिंपल सा है कि आपको डीप ब्रीदिंग करना है एंड अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर देना है, किसी अलग एनर्जी में चेंज कर देना है। ठीक है, तो अब मैं बात करूँगी हमारे मैस्कुलिन एनर्जी के बारे में कि मैस्कुलिन एनर्जी में क्या चेंजेस आए हैं एंड उनकी इमोशंस में, करंट एनर्जी में क्या बदलाव हैं और क्या उनकी पॉजिटिव एनर्जी है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी की, तो डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर की एनर्जी में बहुत सारा पॉजिटिव चेंज आया है। यानी बहुत समय से जो हमारे मैस्कुलिन एक स्टकनेस वाली एनर्जी में थे, जिनको कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा था, या बहुत ज़्यादा अपने आप में ही बहुत एक कहते हैं ना कि अपने आप को जैसे कवर करके रखा हुआ था एंड अपने आप को एक बंद दरवाज़ों के पीछे छुपा के रखा था। आप भी फैमिली अपने पार्टनर की रियल फेस को शायद नहीं देख पाई होगी, या फिर उन्होंने कभी शो ऑफ ही नहीं किया, या फिर आप जानने की जितनी आपने कोशिश की उतना ही उन्होंने अपना बैड साइड आपको दिखा करके आपके ट्रस्ट को मतलब ख़राब करके फिर आपको यही यकीन दिलाया कि वो बुरे हैं। तो यानी कि अपनी पर्सनालिटी को जिस तरीके से उन्होंने डेवलप करके रखा था, बहुत पूरी कोशिश की हमारे मैस्कुलिन ने कि अपने रियल पर्सनालिटी को वो बाहर ना आने दे। क्योंकि उनका रीज़न यही है ये बाहर ना आने का, बिकॉज़ वो नहीं चाहते कि, क्योंकि जैसे जैसे अवेकनिंग हुई, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी, तो उनको बहुत सारे हर्ट्स फेस मिले। देखो गाइज़, मैं पहले भी कह चुकी हूँ और मैं अभी भी कह रही हूँ, जो हमारी अवेकनिंग लगती है ना वो डीएम से नहीं लगती है, हमेशा कार्मिक से हमारी अवेकनिंग लगती है। ठीक है, तो अवेकनिंग जैसे जैसे उनकी लगी तो बहुत सारे लोग उनकी लाइफ में, या कोई लड़की रही लाइफ में या कोई लड़का रहा, तो उसकी वजह से बहुत आपको जैसे चीट, धोखा मिला, या आपके अंदर की इमोशंस को एकदम से तोड़ा गया। तो जैसे जैसे वो चीज़ें हुई ना, तो हमारे मैस्कुलिन ने क्या किया ना कि उस फेस को, उस चीज़ को याद करते हुए उन्होंने अपने सॉफ्टनेस साइड को बहुत हिडन करके रखा, बहुत छुपा के रखा, और अपने अंदर का
छुपाते हुई सच्चाई को और बाहर एक फ़ेक एनर्जी के साथ में उन्होंने डील किया, और जिसके चलते उन्होंने जैसे ऐसे आपको रिप्रेजेंट किया कि लाइक जैसे कि उनकी लाइफ में बहुत सारे रिलेशंस हैं एंड बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ में मायने रखती हैं, आप उनके लाइफ में कोई मायने नहीं रखते हैं। तो इस तरह की एनर्जीज आपके सामने बहुत ज़्यादा उन्होंने शो अप की, जिससे कि आप उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस में रहें। एंड उनको ये इशू था कि कहीं न कहीं आपके साथ और डीप कनेक्टेड होकर के वो कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप में कहीं न कहीं वो फिर वो धोखा या फिर वो चीट वाली एनर्जीज़ को ना क्रिएट कर दें या ना ऐसा हो जाए, जिसकी वजह से उनको फिर लॉस में जाना पड़े। तो जिसकी वजह से उन्होंने जो अपना सॉफ्ट साइड छुपा के रखा और आपको एक बैड साइड हमेशा दिखाया, ईगो दिखाया, गुस्सा दिखाया, एंड आपको बहुत सारी चीज़ें डोमिनेट करके आपको प्रेज़ेंट किया, ठीक है? तो लेकिन अब यहाँ पे एनर्जी क्या है ना, भले ही वो एनर्जी उन्होंने दिखाई आपको, जिसकी वजह से सेपरेशंस भी हुए आपके, और कहीं न कहीं आपके बीच में बहुत सारी प्रॉ